महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। माता गांधारी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची। वासुदेव कृष्ण ने उन्हें देखकर विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और बोले, माते, मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ आई। कृपया बताइए, आपने इतनी यात्रा क्यों की? माता गांधारी ने गंभीर स्वर में कहा, वासुदेव, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, लेकिन वचन दो कि उसका उत्तर अवश्य दोगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माते, उस प्रश्न का उत्तर मुझे ज्ञात होगा तो अवश्य दूंगा। गांधारी धीरे से बोली, तुम्हें किस बात का ज्ञान नहीं है माधव? यदि तुम अंतर्यामी न होते तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तो पूछे माते, किस बात का समाधान चाहती हैं? गांधारी बोली, मैं कुंती के आंसुओं का रहस्य जानना चाहती हूँ। आज जब पूरा संसार महाभारत युद्ध की समाप्ति पर राहत महसूस कर रहा है, तब भी उसकी आंखों में आंसू क्यों हैं? उसने अपने आंसुओं को मन का पिघला हुआ हर्ष बताया, लेकिन ऐसा कौन सा दुख है जो उसे इस हर्ष के क्षण में भी नहीं छोड़ रहा? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, माते, दुख तो जीवन में उसी प्रकार रहता है जैसे सूरज के साथ उसकी किरणें और चंद्रमा के साथ उसकी चांदनी। जब तक जीवन है दुख भी रहेगा। दुख से मुक्ति तो केवल तभी संभव है जब सभी जीवन समाप्त हो जाए। गांधारी करुण भरे स्वर में बोली, लेकिन कुंती को क्या दुख है वासुदेव? यदि ये आंसू मेरी आंखों में होते तो कोई आश्चर्य नहीं था। मैंने अपने 100 पुत्रों को खो दिया। मेरा सारा जीवन आंसुओं में बीता है, परंतु कुंती ने तो कुछ भी नहीं खोया। उसके सभी 5 पुत्र जीवित हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, माते, संसार ही अवश्य जानता है कि उसके 5 पुत्र जीवित हैं, क्योंकि संसार यही मानता है कि उसके केवल 5 ही पुत्र थे। लेकिन क्या केवल वही सत्य होता है जिसे संसार जानता है? गांधारी ने चकित होकर कहा, तो फिर सत्य क्या है वासुदेव? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सत्य यह है माते कि कुंती के 5 नहीं बल्कि 6 पुत्र थे। गांधारी यह सुनकर अविश्वास से भर उठी। यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण बोले, माते, यदि ऐसा न होता तो आपको कुंती के आंसुओं में जलते हुए अंगारों की गर्मी महसूस न होती। गांधारी सहम गई और धीरे से बोली, तो फिर उसका छठा पुत्र कौन था? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अंगराज कर्ण। गांधारी जैसे स्तब्ध रह गई। अंगराज कर्ण क्या वास्तव में कुंती का पुत्र था? श्री कृष्ण बोले, हाँ माते, वह पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता था। उसका जन्म विवाह से पूर्व सूर्य देव के वरदान से हुआ था, लेकिन लोक लज्जा के भय से कुंती को यह रहस्य छिपाना पड़ा। गांधारी की आंखों में आंसू मड़ आए। कुंती ने यह बात बताई क्यों नहीं वासुदेव? यदि वह केवल मुझे बता देती तो यह युद्ध कभी ना होता, यह महाभारत टल जाता। श्री कृष्ण गहरी गंभीरता से बोले, माते, संसार में लोग बड़ी आसानी से कहते हैं, यदि ऐसा हो जाता तो वैसा ना होता, लेकिन वे यह नहीं जानते कि भाग्य और नीति के आगे उनके यदि और किंतु का कोई स्थान नहीं है। महाभारत का युद्ध होना तय था और इसे कोई भी रोक नहीं सकता था। गांधारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो वासुदेव, होनी तो होकर ही रहती है। श्री कृष्ण आगे बोले, माते, दुख और सुख जीवन में सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। केवल वही व्यक्ति शांति पा सकता है जो अपनी गलत इच्छाओं और लालच का त्याग कर दे। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ा जा सकता है। इसलिए जीवन में आई कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें धैर्य और साहस से उनका सामना करना चाहिए। गांधारी भगवान श्री कृष्ण के उत्तर से संतुष्ट हो गई। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का निस्वार्थ भाव से पालन करना चाहिए और धैर्यपूर्वक स्थितियों का सामना करना चाहिए। आशा करती हूँ कि यह कथा आपको प्रेरणा देगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल प्राचीन स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।